तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गरुड़ा किंग कैपिटल्स में मेरे इस चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप हर एक मेरा जो वीडियो है वो सब देखते हुए आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आपके लिए है। आज कुछ समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करने वाले मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट की दिशा के बारे में, जो हर एक ट्रेडर के दिल में यह सवाल रहता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। हर एक इन्वेस्टर के मन में यह सवाल हो सकता है कि होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, कब एंट्री करनी चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए। ये सब चीजें हर एक के दिमाग में होती है। तो आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखना। 100% आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन पहचानने के लिए कुछ आसान और भरोसेमंद तरीके मैंने बताने की यहाँ पर कोशिश करी है। तो पूरे दिल से आप इन प्रोसेस को, इन तरीकों को अपनाने की कोशिश करें। और ऊपर से थोड़ा सा एडिशनल बताने की कोशिश करूं तो जो ट्रेंड है, जो हमने पीछे पड़ा है, हमने जो वीडियोस देखे हैं, हमने जो पीछे आपको सिखाने की कोशिश करी है, वही प्रोसेस आपको आगे अब रिपीटेशन होती जाएगी। आपको वो सब चीजों को बहुत ही देखना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ दी मार्केट। मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, असली ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर प्राइस मतलब अगर भाव क्या होता है, आसान भाषा में अगर देखें, ऊपर जाता है। मार्केट का जो बिहेवियर है, जिगजैग से प्राइस क्या होता है, ऊपर जाता है मार्केट का, ठीक है। जिगजैग पैटर्न के साथ मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है तो यहां पर क्या बोल देंगे हम, ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर भाव सुबह में 100 रुपए था, ठीक है, और बाद में शाम को 3:30 को वही भाव अगर हो जाता है 110 रुपए, ठीक है, तो आज का भाव क्या हुआ है, ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। भाव का, प्राइस का क्या हुआ है, भाव बढ़ा है। कोई भी चीज है, स्टॉक का भाव यहाँ पर बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये हुआ डेली में, ठीक है, दिन का, इंट्राडे का ट्रेड। अगर दूसरे दिन भी 110 से लेकर 120 गया, तीसरे दिन भी 120 से लेकर 130 गया, इसका मतलब क्या होता है, हर रोज भाव क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, हर रोज भाव बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। उसके कुछ कंसेप्ट्स भी है जो कि आपको बताने की कोशिश करूंगा। अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जिगजैग में ये भाव यहां से यहां तक जा रहा है, एक बॉटम यहां से फिर यहां तक आया, भाव नीचे गिरा, फिर इस बॉटम को न तोड़ते हुए वह फिर से इस टॉप को तोड़ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर श्रृंखला चलती चल रही, इसका मतलब क्या होता है, भाव क्या है, अप ट्रेंड में है। सेम उसी के तरह से जब प्राइस नीचे जा रहा हो, प्राइस नीचे जा रहा हो, गिरता ही जा रहा है, बॉटम्स टूटते जा रहे हैं, जो लो है वो टूटते जा रहे हैं, ठीक है, जो लो और लोज है बनाते जा रहा है, टूटते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको। प्राइस का हर भाव गिरता जा रहा है, हर रोज गिरता ही जा रहा है, ठीक है। और अगर प्राइस, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, ठीक है, अगर प्राइस रेंज में है, क्या है, अगर प्राइस रेंज में है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अगर प्राइस रेंज में है तो इसका मतलब क्या है, प्राइस, भाव क्या है, साइडवेज है, मार्केट क्या है, साइडवेज है, ठीक है। मार्केट क्या है, यहाँ पर साइड वेज देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ये कुछ ओरल बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इसके आगे अगर हम जब पढ़ेंगे तो ट्रेंड को समझना क्यों इतना जरूरी हो जाता है। जब तक आप ट्रेंड को नहीं समझेंगे तब तक आपको मार्केट समझ में नहीं आएगा। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का साइकोलॉजी क्या है, लोग कहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं, ये सब चीजें जब आपको समझ में आ जाएंगी तो आप ऑटोमेटिकली आपके भाव के ऊपर या फिर सही दाम के ऊपर आपको आपका स्टॉक
खरीदी करना या फिर आपका स्टॉक का प्राइस चुनना, ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली आती चली जाएगी। ठीक है, तो ट्रेंड को समझना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। वो बोलते हैं ना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक, क्या है? ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये यूं ही नहीं बोलते, ठीक है? जब आप ट्रेंड के साइड में रहोगे, जब आप लोगों के साथ रहोगे, तब भी आपका जो है विनिंग रेशो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ट्रेंड को पहचानने के लिए हम कौन से टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कुछ टूल्स बताए थे। अभी इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसे कौन से टूल्स है जिसे यूज करके हम ट्रेंड को पहचान सकते हैं। ठीक है, मार्केट की दिशा को पहचान सकते हैं। ये कुछ नए टूल्स आपके लिए। तो पहला जो टूल है उसका नाम है प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन के हाई एंड लो। ठीक है, मान लो कोई प्राइस है, ठीक है, वो बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख देंगे बात। ठीक है, तो प्राइस एक्ट कर रहा है, राइट? यहाँ पर एक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ट्रेंड कौन सा है? साइडवेज। आपने पहचान लिया। ठीक है, जब प्राइस रिएक्ट कर रहा है, राइट, प्राइस ने एक्शन किया ना, तभी हमें पता चला है साइडवेज। प्राइस ने ऐसे एक्शन किया, इसका मतलब क्या है? प्राइस अप ट्रेंड में है। और प्राइस ने ऐसे डाउन साइड में बिहेव किया, तो इसका मतलब क्या है? डाउन ट्रेंड है। तो ठीक है, प्राइस जब एक्ट करता है तो उसे देखकर हम ट्रेंड को पहचान सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट रहेगा इंडिकेटर का, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, अब मूविंग एवरेज है तो मूविंग एवरेज में भी कौन से बहुत सारे मूविंग एवरेज है सर। हम ऐसा कौन सा मूविंग एवरेज ले जिससे हमें ट्रेंड का पता चले? तो उसमें है 15 डीएमए। ठीक है, और दूसरा जो है 200 डीएमए, मेजर ट्रेंड पकड़ने के लिए आप इन दो ही मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इन इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए, बैक टेस्टिंग चाहिए, सब डेटा चाहिए, तो प्लीज कमेंट करना, मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सब चीजें समझ में आए। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पर है, जो हम ट्रेंड को पहचान सकते हैं, वो वाला टूल है। ठीक है, ट्रेंड लाइन। मैंने कल के वीडियो में बताया है। ठीक है, आप वो जाकर वीडियो देखेंगे, फिर जाकर के ये वीडियो देखेंगे, तो आपको सब कुछ चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, ट्रेंड लाइन का मतलब मैंने बताया था, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कैसे जा रही है, कहाँ टूट रही है, ब्रेकअप आउट कब हो रहा है, ब्रेक डाउन कब हो रहा है। ये सब चीजें जब आपको समझ में आ जाएंगी तो आप मार्केट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बेसिक से एडवांस से तक के पूरा कोशिश करी आपको पढ़ाने की। जब आप एक के वीडियो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक के वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो डिपेंडेंट है। आपको अगर वो वाला वीडियो समझ में आ गया तो आपको ये वीडियो 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो देख रहे हैं वीडियोस, जो लिख रहे हैं, जो नोटबुक लेकर वो उस पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी को बारे में, मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता चलने के लिए हम सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, ये सब चीजें हमें यहाँ पर समझनी बहुत जरूरी थी। अगर मार्केट, मैंने zigzag में भी बताया, और अगर चीजें पता नहीं हो, अगर मार्केट हायर हाई बनाता जा रहा है, टॉप पर टॉप तोड़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है? अप ट्रेंड है। और डाउन पर डाउन ब्रेक करता जा रहा है, लोअर लो बनाता जा रहा है, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो और अगर दूसरी बातें अगर देखी, मैंने कल कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताया था। ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस बताए थे एंड कुछ सपोर्ट भी आपको बताए थे। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है ऊपर की ओर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, इसलिए मैंने आपको समझाया, पहले ही बता दिया ये छोटी छोटी बातें। ठीक है, वो समझनी बहुत जरूरी थी। जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है ब्रेकआउट में। ठीक है, और जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो मार्केट नीचे गिर सकता है। ठीक है, ये मेजर टाइम फ्रेम की कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी हो जाती है यहाँ पर। तो ठीक है,
तो ध्यान रहे इन सब चीजों को अगर आपको और एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए प्लस पॉइंट एक बताने जा रहा हूं मैं। तो जिस किसी ने भी आखिर तक वीडियो देखा तो ये सब चीजें उनको शेयर करना मैं जरूर पसंद करूंगा, ठीक है, जिसका नाम है वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज अगर आपने समझ ली, वॉल्यूम वॉल्यूम कैसे क्रिएट होता है बायर एंड सेलर का मिक्स कॉम्बिनेशन के साथ, कहाँ लोग सेल करना चाहते हैं, कहाँ लोग बाय करना चाहते हैं, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्या, जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है क्या, या फिर सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है, या फिर सिर्फ प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये सब चीजों का कोरिलेशन जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको मार्केट के ईच एंड एवरी पॉइंट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हमें बहुत ही ध्यान देकर समझनी चाहिए थी। बहुत से लोग हैं जो न्यूज को देखकर ट्रेड करते हैं, जो न्यूज को मार्केट डेटा पॉजिटिव आ गया, न्यूज को देखकर ट्रेड किया। ठीक है, लेकिन इसकी जब मार्केट की असली दिशा जब आपको पता करनी हो तो आपको चार्ट को समझना, मार्केट के कैंडल्स को समझना, उसको रीड करना, ये सब चीजों को समझना बहुत ही यहाँ पर जरूरी हो जाता है। ठीक है, चार्ट और डेटा अगर आपने समझ लिया तो मार्केट का 70% जो हिस्सा है वो आपके हाथ में, आपके फेवर में आ जाएगा। ठीक है, जब आप न्यूज पढ़ते हो तो उसमें क्रिटिकल्स होते हैं। ठीक है, हर बार पॉजिटिव आती है ऐसे ही नहीं, हर बार नेगेटिव आती है ऐसे नहीं। अगर न्यूज को कंपैरिजन करेंगे हम तो न्यूज इज इक्वल टू नॉइस। ठीक है, और चार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लियरिटी। ठीक है, क्लियरिटी हो जाएगी, चार्ट बोले तो क्लियरिटी। आप जब चार्ट देखोगे, चार्ट अपने आप उसकी भाषा बताएगा, आप उसको रीड करने की कोशिश करोगे तो आपको हर एक चीज वहां पर अच्छे से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो आपको डिसीजन जो लेना है लॉजिक्स के साथ, स्टडी के साथ, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। यहाँ पर हर एक चीज आपको बहुत आसानी भाषा में बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, मार्केट की डायरेक्शन को समझना बहुत ही आसान है अगर आप प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स को सही से समझना और पढ़ना है, यहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक है, फिर और चीजें हैं जब आप बैक टेस्ट करेंगे, चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम को रीड करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ट्रेंड के बारे में धीरे 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 नॉलेज आता स्टार्ट हो जाएगा। और अगर नहीं आया तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपको गाइड करने के लिए। कमेंट करना ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं, आपके सवालों का जवाब दे सकूं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको और किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं उसके बारे में नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब करें चैनल ताकि आपको अगली स्ट्रेटेजी या फिर अगला वीडियो जो भी बनाऊंगा मैं उसके बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो हैप्पी लर्निंग गाइस एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।